हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके कहने पर हम संस्कृत के लेखक का नाम लेकर आए हैं। आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो, आपको आसानी से याद हो जाए और आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहे। जैसा कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पर। पहला आप देखिएगा गौर से, तो लिखा हुआ है व्याघ्रपति की कथा, जिसके लेखक है नारायण पंडित। देखिए, याद करने का तरीका एक ये होना चाहिए कि एक बाघ था जो कि पंडित था। एक बाघ था जो कि पंडित था। बाबू कोशिश किए हैं, कुछ भी थोड़े बोल रहे हैं, कोशिश किए हैं। एक बाघ था जो कि पंडित था, तो इसका लेखक का नाम याद रखिएगा नारायण पंडित। और बड़ा उपदेश देता था ससुरा, तो याद रखिएगा हितोपदेश से लिया गया है। क्वेश्चन करेगा व्याघ्रपति कथा, तो दिमाग में लाइएगा एगो बाघ था, वो पंडित था। अगर आप किताब में पढ़िएगा तो उसमें भी यही कहानी है कि वो पंडित बन के कंगन लेकर, छोड़िए तो बुक पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो व्याघ्रपति कथा के लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित। और ये कहां से लिया गया है? वो उपदेश देता था, यानी हितोपदेश से लिया गया है। आइए दूसरा नंबर, अलस कथा। देखिए बाबू, याद रखिएगा आलसी लोगों को विद्या मिलता ही नहीं है। आलसी लोगों को विद्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लेखक आलस का था, इसके लेखक हो जाएंगे विद्या मिलबे नहीं करेगा तो विद्यापति। और वैसे पुरुष परीक्षा देंगे? नहीं देंगे। तो कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। और क्वेश्चन दे देगा यह क्या है? तो व्यंग है। व्यंग का मतलब हाथ से हंसा गया है, व्यंग किया गया है कि आलसी लोग कुछ करते नहीं है। तो पहला बाबू व्याघ्रपति का था। व्याघ्रपति, व्याघ्र यानी बाघ क्या होता है? पंडित होता है, उपदेश देता है, तो हितोपदेश से। आलस का था, आलसी लोग को विद्या नहीं मिलती है, तो आलस कथा के लेखक विद्यापति। और कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। अगला देखिएगा कर्णस्य दान वीरता। बाबू कर्णस्य दान वीरता, जो दान देता था कर्ण, याद रखने का तरीका भात देता था, भात। तो भात से याद रखिएगा भास। अरे भाई कोशिश है। कर्णस्य दान वीरता के लेखक हो जाएंगे भास। तो कर्ण क्या देता था? भात देता था, तो लेखक क्या हो जाएंगे? भास। ठीक है। और क्या दिया था? कर्ण दिया था। तो ये कहां से लिया गया है? कर्ण भार से लिया गया है। कहां से लिया गया है बाबू? कर्ण भार से लिया गया है। अगला है बाबू मंगलम। अगला है मंगलम। देखिए, अगर आप वेद पढ़िएगा ना तो आपके जीवन में मंगले मंगल होगा। वेद पढ़िएगा। ऐसे वेद आप लोगों को पता है ना कौन होता है? 4 गो वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद, अर्थोवेद। ठीक है। तो मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास हो जाएंगे। आप लोग भी वेद पढ़िएगा तो मंगल होगा। तो मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास। और मुंड अच्छा रहेगा, मुंड वेद पढ़िएगा तो मुंड तनी अच्छा रहेगा, बढ़िया वाला मुंड रहेगा। तो इसके ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। अगला भारत महिमा। देखिए, भारत महिमा के लेखक हो जाएंगे, वैसे भी ये तो याद करने का जरूरत नहीं है। भारत महिमा से हमेशा याद आते हैं महर्षि लोग। भारत में कैसे लोग होते हैं? महर्षि लोग होते हैं। और वह विष्णु जी का अवतार माना जाता है भारत में। तो भारत महिमा से याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? महर्षि, वेद व्यास। और कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। आइए बाबू आगे देखते हैं। बाबू नीति श्लोक। नीति श्लोक। बाबू देखिए, हम लोग नीति से दूर हैं। हम लोग कहाँ नीति मानते हैं? गाली गलौज करते हैं, गरिया देते हैं कोई को, और कोई को धौ के बढ़िया से दे देते हैं। हम लोग नीति मानते हैं, हम लोग नीति से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं नीति से। तो नीति श्लोक के लेखक हो जाएंगे दूर से विदुर, दूर से विदुर। और लिया गया है यह विदुर नीति से। कहां से लिया गया है बाबू? विदुर नीति से। याद रहेगा। आई थिंक आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा। 2-3 बार ट्राई करिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मांदकिनी वर्णम। बाबू मांदकिनी वर्णम से याद रखिएगा, मांदकिनी एक नदी था। वहां पर महर्षि लोग क्या करते थे ना, वाल्मीकि जो महर्षि लोग थे वहां पर अपना बाल धोते थे, बाल। मंदकिनी नदी है, मंदकिनी नदी में बाल धोते थे। तो बाल धोने से याद रखिएगा वाल्मीकि, मंदकिनी नदी से महर्षि वाल्मीकि। और ये तो आपको पता ही है, रामायण से लिया गया है। अगला लास्ट जो है 8वां, करमवीर। अगला लास्ट जो है करमवीर। करमवीर को याद रखने का कोई उपाय नहीं है, एगुड़े उपाय है आधुनिक कल कथा। ये करमवीर की क्या हो जाएगा? ये एक आधुनिक कथा है। आई थिंक आपको कोशिश की है कि कुछ कुछ चीजें जो आता है एग्जाम में, बहुत सारा इन सारी चीजों से आपके दिमाग में बताने का। इसके आगे भी बहुत सारे लेखक का नाम है। वीडियो लंबा ना हो जाए तो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ही सारा जो भी बच गया है उसको दे देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बाबू। नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे। आइए लेकिन एक बार और देखते हैं। देखिएगा, व्याघ्रपति कथा, व्याघ्र के पंडित होता है तो नारायण पंडित उपदेश देता है, हितोपदेश। अलस कथा, आलसी लोग को विद्या मिलता नहीं है, वो वैसे पुरुष परीक्षा ही नहीं देते हैं, तो विद्यापति पुरुष परीक्षा। कर्ण से दान वीरता। कर्ण क्या देता था? भात देता था। आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रहेगा तो भात से याद रखिएगा भास। मंगलम महर्षि वेद व्यास, है ना। वेद पढ़िएगा तो आपके जीवन में मंगल होगा। और मुंड अच्छा रहेगा तो मुंडकोपनिषद। भारत महिमा से याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास, क्योंकि भारत में भैया महर्षि लोग ज्यादा होते हैं। मंगलम से तो आपको याद रहेगा
मंगलम तो बता ही दिए, भारत में भी बता दिए। नीति श्लोक से याद रखिएगा, महात्मा भी दूर, नीति से आप लोग एकदम दूर हैं, हम भी दूर हैं, आप भी दूर हैं, तो दूर से भी दूर, और ये भी दूर नीति से लिया गया है। मंदकिनी वर्ण में महर्षि वाल्मीकि क्या है, मंदकिनी नदी में बाल धोते थे महर्षि लोग, तो महर्षि बाल से वाल्मीकि याद रखिएगा। करमवीर से आधुनिक लघु कथा याद रखिएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख दीजिएगा। अच्छा, मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।